नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। आरआरबी मैथ गणित कंप्यूटर बेसिक टेस्ट। देखिए, संख्या पद्धति में विभाजिकता का आधारित हो गया, अंकों का विशिष्टता हो गया, भाज्य भाज्य हो गया है। अब पढ़ाना है 5 नंबर के परिमेय और परिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखते हैं, 6 भी हो जाए तो हो जाए। देखते कहाँ तक होता है। ओके, प्लीज सब्सक्राइब प्लीज। देखिए, टाइप 5 का चल रहा है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का। ठीक है, ऊपर दिख रहा है टाइप 5। देखिए, दी गई नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल है। वर्गमूल जानते, वर्गमूल याद करना पड़ेगा। 144 किसका है, मतलब 144 वर्गमूल है। ठीक है, वर्गमूल 144 है। वर्गमूल याद करना पड़ेगा आपको, याद कर लीजिएगा। हरों का परिमेयकरण करने बोल रहा है, हरों का परिमेयकरण। देखिए, इसी में बता देते हैं। ठीक है, सॉल्व करने में। देखिए, हरों का परिमेयकरण करने के लिए पढ़े 9 क्लास में पढ़े, 10 क्लास में पढ़े अच्छा से। ठीक है, नीचे वाली ऊपर चल जाए। हरों का परिमेयकरण, हर को परिमेयकरण कर दो। हर है ना, हर वाली चल जाएगी, ऊपर जाएगी तो नीचे जाएगी तो करना पड़ेगा। प्लस है तो माइनस के लिए, मतलब ये लिखे समझो कि कट ही गया, मान लो यही लिखे हैं, केवल इसी कारण ऊपर नीचे किए हैं। ठीक है, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लिखें तब बनेगा ये। ठीक है, लिखें ऊपर ऊपर वाली गुना होगी, नीचे वाली a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया, सॉल्व हो गया। इतना सारा कहानी था। 23 बटे 99, दो गो रख लेंगे, 2 गुना हो जाएगा, 23 बटे 99 हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 11 33, 14 प्लस 2√33। ये क्या अपरिमेय हो गया। सॉल्व करने के बाद अपरिमेय ही हो गया। का गुणनखंड होगा, गुना कर दीजिए। तो पहले छो छो हो गया, छो क्या है, छो गुणनखंड होता है। कभी कभी परमेय, कभी कभी वो परमेय हो सकता है, नहीं तो नहीं। बराबर परमेय, वो परमेय होगा, सॉलिड दिख रहा है, वो परमेय होगा यहाँ। 5 और 7 के बीच आने वाली परमेय संख्या कितनी है। अनंत हो सकती है। ठीक है, अनंत होगा। किसी भी दो पूर्णांकों के बीच की परिमेय संख्याएं अनंत होगी। याद रखिए, किसी भी दो पूर्णांकों के बीच की परिमेय संख्या अनंत होगी। 5 और 7 के बीच की परिमेय संख्याओं अनंत होगी। 3 + 2√5, 3 + 2√5 क्या है, वो परिमेय संख्या सभी दिख रहा है। ये ऊपर में तो दोनों जोड़ने पर ऊपर में जुटेगा भी नहीं ये। और परिमेय संख्या जानते हो किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिनमें पी में क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं हुई वो परिमेय होगी। ठीक है, 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात करिए। परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ कर 2 से भाग लगा दो। जोड़ करके 4 हुआ, नीचे 1 हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ, मतलब यहाँ 2 हुआ। 1 + 2 और 4, 3/4, 3/4 गुना 2/1, 2 का दर 3/2। 3/2 परिवर्तन के बहुत हो सकता है। इधर 2 1 3 4, 3 2 से भाग लगाए, 2 ऊपर चल गया, 2 दूनी 4, 3 है। कुछ भी परिवर्तन बहुत सारा हो सकता है इसमें। ठीक है, अब कौन होगा देखना पड़ेगा। हम ऐसे निकालते हैं, 9 क्लास में भी है, पढ़े होंगे।
3/8। तो हम तो वही लिखा, कैसे कर दिया? सॉरी सॉरी सॉरी, कहीं गलती हो गया। 40 -40 और 56 एक ऐसी पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश -5 हो। जिनका अंश -5 हो। अंश मतलब ऊपर वाली को अंश कहते हैं, नीचे वाली को हर कहते हैं। ऊपर वाली को -5 पुराना 8 से भाग लगा दीजिए। ऊपर में 8 लगाना तो नीचे भी 8 से भाग लगा दीजिए। 8 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा? 8×5 = 40, 8×7 = 56, 7 बार में खाएगी। ये होगी सी। इस नंबर में है कि ऊपर में है, ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, निकाल के 125, 125 देखिए 3 ये हो गया 3√5 प्लस 125 का हो जाएगा 5√5, 5√5 ऊपर तो हो गया 8×5 = 40, ये हो जाएगा 5, 16×5 = 80, 16, 5×3 = 8 हो गया, 8 ऊपर हो गया 8√5 नीचे हो गया 4, 6×4 = 10√5। ये पूर्व संख्या हो गया, सॉल्व दिख रहा है। सॉल्व करने के बाद आया ना 4√5। रूप में कैसे व्यक्त करें? 23/99 बी नंबर। 2 को लिखने जा रहा है ना, इनमें से कौन सी इतना इतना किस बीच वाली परमेय संख्या है? 9.2, 9.15 तो नहीं होगा, यहाँ 20 है। 0.55 निम्नलिखित में से कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली परमेय संख्या है? इसको दशमलव के रूप में निकालना पड़ेगा, सबको सॉल्व करना पड़ेगा, तब होगा। जैसे √5 का वर्गमूल इतना, √7 का वर्गमूल इतना, फिर ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, डी का इतना, जो होगा बीच में हो गया। कौन सी परमेय संख्या नहीं है, सबको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए √3 का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 से परमेय संख्या हो गया। इसको भी सॉल्व करने के बाद परमेय संख्या निकला, ये वो परमेय निकला, केवल 9 परमेय संख्या हो गया। आंसर वही, यह परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या सबको सॉल्व करना पड़ेगा। 20 साल डायरेक्ट है ऊपर में, ये सब तो परमेय ही है। इनमें कौन सा अपरमेय संख्या नहीं है? तो परमेय संख्या है, ये तो अपरमेय हो गया। बी नंबर का है 2, 8। 125/999 हो जाएगा सी नंबर। 3 को ऊपर रख लिखना है और हर अंक पर मेयकरण करना पड़ेगा। डायरेक्ट ऊपर हो जाएगा -5 -√3, 5 -√3 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? 25 25, 25 में 3 गया 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा ये। ठीक है, इनमें इसके संख्या ऊपर में वर्गमूल होगा, परिमेय वर्गमूल होगा, सबको निकालना पड़ेगा। परिमेय 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 और परिमेय जो होगा वही आंसर। और अंक परिमेय कर फिर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगी, ऊपर चल जाएगी तो माइनस और माइनस हो जाएगा रूट। ठीक है, समझ गए? ये भी ऊपर जाएगी, वो 5 - 2√5 तो 25 25, 25 25, 25 में 8 गया, 25 में 8 गया 5 3 17 के लगभग। 25 में 12 चल गया और 4 सॉरी सॉरी 12 सॉरी सॉरी 3 2/4 0.6 के बीच आने वाली परमेय संख्या कौन सी है? इसको और इसको 0.6। ठीक, कोसी और परमेय संख्या है 80 80 64 6 3, ये 4 नहीं होगा। ठीक है, समझ गया। देखो निम्नलिखित में कौन से परमेय संख्या है? बी नंबर सॉल्व दिख रहा है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है?
ये 4 × 64 ये 3 8, ये डी नंबर पर में संख्या नहीं है। देखिए सब दिया गया कैसे कैसे। सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं सभी अपरिमेय संख्या हैं। निम्न कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं? देखिए सबका सॉल्व किया हुआ है। निम्न कौन सी अपरिमेय संख्या है? कैसे है पता चला? 4 को कभी होगा, ये 4 निकलेगा, 8 को 3 में निकलेंगे, एगो 2 निकल जाएगा, ये हो ये जाएगा, ये 16 हो जाते, एगो वो बच्चा है 16 नहीं, उसको मार देंगे डायरेक्ट। परमेय संख्या है। कौन से परमेय संख्या? ये कैसे हो गया? 8 का निकल गया, 2 2 में 2 गया 0। इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय से सबका वर्गमूल निकालो। ठीक है, वर्गमूल निकालने के बाद देखिए यहाँ अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय है। कौन सा? 4 8 8 16 32 32 ही हो गया, 4 हो भी हो ये गया, 27 है, ये सी नंबर हो जाएगा। परिमेय संख्या नहीं है वो परिमेय संख्या। कौन सी परिमेय संख्या है? 11 तो ये गया परिमेय संख्या है, ये वो परिमेय, तो उसके बाद सब वो परिमेय है। सूर्य दिख रहा है। नीचे दी गई ये संख्याओं में से किसका वर्ग परिमेय है? नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय है? सबका निकलना पड़ेगा, इसका 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 चारों का। निम्नलिखित में किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा? डी नंबर होगा मेरे अनुसार से। क्यों? 2 का वर्ग होता नहीं 3 का, 8 का पीछे में क्या अंक करेंगे तो नहीं होगा कभी। ठीक है, वर्गमूल अपरिमेय है, वर्गमूल अपरिमेय है। बस इसका वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय हो गया। इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? जब वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए परिमेय संख्या हो गया। निम्नलिखित कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय हो जिसका वर्गमूल नहीं निकले? वर्गमूल निकालने जानते ही हैं। 4050 के गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्ग निकालें। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम में वर्ग निकालने के लिए वर्ग निकाल, सब अपना 2 2 को चुन लिया, एक अकेला 2 बचा तो 2 इसमें जोड़ेंगे, हो गया आंसर। यहाँ वर्गमूल ज्ञात करें। इसमें 3 3 5 3 3 5 निकला 2। ठीक है, वह संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। ए नंबर 81 तो होगा नहीं होगा। और छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना में जोड़ने पर प्रमुख पूर्ण वर्ग हो जाए। पहले एलसीएम निकाल लीजिए। बगल वाला हो जाएगा। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। -1। यदि किसी संख्या के घन को इतना स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या से नव संख्या प्राप्त होती है। सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा देख लीजिए। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है तो पूर्णांक ज्ञात करें। इस संख्या 5 गुना वर्ग के 2 गुने वर्ग के 2 गुने से 3 कम करने पर देखिए एक्स वाली एक घर में फिर गुणनखंड निकाल जाएगा। जानते हैं गुणनखंड निकालने के लिए गुणनखंड निकाल 2 और 3 6 हो गए। 6 ऐसा तोड़ो जोड़ने या घटाने 5 आ जाए, गुना करने पर 6 आ जाए, 3 और 2 हो गया।
इनमें से कौन सी वर्ग वर्ग संख्या के दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? भाज्य संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, देखिए दो तौर पे बताया गया है। इस संख्या के वर्ग के तीन गुणे से तीन गुणे संख्या चार गुणे को घटाया जाए, तब संख्या तीन गुणे से संख्या के वर्ग के तीन गुणे संख्या के चार गुणे से चार गुणे को घटाया जाए तो 50 से अधिक हो जाता है। निम्न इसको संपूर्ण वर्ग नहीं है, दो वर्गों का योग नहीं है। वर्ग 41, दोनों का वर्ग निकाला वो योग है। 4 हुआ 9 हुआ, 3 3 9 9 4 13, 25 और 16, इसको कौन सा पूर्ण वर्ग है? वर्गमूल निकाल लो, हो जाएगा। वर्गमूल निकाल लीजिए, हो जाएगा भाई। यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 हो तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा? 1 ही होगा, 1 या 9 होगा, सॉरी। यदि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है तो उनके वर्गों का अंतर कितना है? दो वर्गों का अंतर कितना है? संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 75। 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं? 100 और 200 के बीच हम्म, 40 42 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए? वर्गमूल निकालिए, अपने पता चल जाएगा। छोटी संख्या घात की जिसमें शेष पर ना बचे, भागफल का पूर्ण घन हो जाए। भागफल 30 ही अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। 30 अधिक है, दोनों पक्षों का वर्ग। और छोटी छोटी संख्या जिसके 15 और 14 के वर्गों के योग को जोड़ा माना जाता ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त एक पूर्ण वर्ग हो। 421 के निकटतम हो गया 21, 41। 109 तक की संख्याओं के वर्गों के योग की गणना करें। n + 1 n + 1 2 n + 1/6। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। n + 1 और 2 n + 1/6। 78 64 21 न्यूनतम संख्या का योग करें जो पूर्ण वर्ग बन जाए।
गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। 5 गुणनखंडों का योग 3 2 7 12 3 2 7। तो इतना परिणाम अंतिम अंक हमेशा क्या होगा? 1 से 20 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी होती है? ये समभाजकों की कुल संख्या विषम और समभाजकों की कुल संख्या कितनी होती है? समभाजक 12 विषम 4। यदि दो के 5 क्रमांकित गुंजों का योग 660 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 2 क्रमांक 2x 4x तो x 8 बराबर 660। 5 क्रमांक संख्या का x कितने गुणनखंड सम है? 7 पर पावर 1 4 पर पावर 1 जो 3 पर पावर 1 पर पावर 1 320। 320 में फिर घटेगा 14 1 4 1 3 1 4 1 3 1 1 1 280। निम्न के गुणनखंड में से इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 9 5 मिलेगा तो 0 हो गया। 9 5 और 2 मिलेगा तो 0। 42 गुणनखंडों की संख्या 42 गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 3 1 2 1 1 1 1 1 48 संख्या गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2 पर पावर 12 3 पर पावर ये खाली बढ़ा दो, पावर को 1 बढ़ा दो हो गया। इतना इकाइयाँ कितना 24 तो 32 चौका 4 चौदह 8 बी नंबर। एकक अंक क्या है? एकक अंक 0 1 5 छोड़ रहे किसी के पावर पे, मतलब कि उस इकाई अंक के पावर को वही आंसर आ जाएगा। फिर 2 3 7 8 सब, और उसके बाद जो रहे वो 4 से भाग लगा जाएंगे। 4 से भाग लगा 4 3 3 9 9 9 9 में 81 1 हुआ। ये 4 भी भाग लग गया तो कौन 4 8 16 6 हो गया। एक में छो जाकर निकाला में छो हो गया 5। ठीक। तो 56 कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? तो 56 पूर्ण वर्ग गुणनखंड इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं? गुणनखंड का इकाई अंक है 1 1 1 होगा। पूर्ण वर्ग है, गुणनखंड का पूर्ण वर्ग है 289। कितने गुणक सम संख्याएं हैं? 8 1 2 1 3 1 5 1 48 1 3 5 1 3 5। समझ लो छोड़ दिया जाता है पावर, उसको फिर घटा दो। विषम पावर 5 1 4 1 6 1। विषम में भी विषम को छोड़ देता है। ठीक। इतना अंतिम अंक क्या होगा? अंतिम अंक 4 से भाग 2 3 3 9 डी। 216 में कितने गुना किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो? तो छोटी बड़ा की संख्या 216 में किससे गुना? इकाई स्थान 2 से भागी 4 से भाग लगाए 4 ही हो गया। 3 3 9 9 का 1 हो गया। ये 4 से भागा 4 6 16 1 हो गया 6 हो गया। 1 6 5 6 5 0 हो गया आंसर।
कुल भाज्य से गुणनखंड। इकाई निकालने के लिए एक 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 ही होगा। इकाई निकालने के लिए निकाल 4 से भाग। 4 से भाग चार चार 8। दो दो 4 छो, इधर छो, इसका छो हुआ, इसका 4 छो 16, 4 छो में 4, छो 4 10, 0। और कितने गुणक वर्ग हो? हम्म इसकी विभाज्य है। अंकित मान क्या होगा? जो बोला वही आंसर। स्थानीय मान 9 लिख करके उसके बाद जितना अंक उतना 0। अंकित मान जो बोलो उसमें घटा दो। स्थानीय मान जो बोला लिख देंगे, उसके बाद उतना 0। अंकित मान में जो बोला वही आंसर। 4 और 2 का स्थानीय मान अंतर। 4 का लिखा, 4 देकर 4 शून्य, और 2 का 2 रहने 2 घटा दो। इधर 5 का स्थानीय मान 5 लिखे उतना 0 लिख दो, हो गया। सात का स्थानीय मान क्यों? 7 का 7 देखिए 700, 700 में 700 गया। इतना में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 800। 800 का अंकित मान क्या आ गया? 8 खाली 8। इतना 6 का स्थानीय मान अंकित मान क्या? 6। 6 में 6 गेले। इतना का स्थानीय मानों का योग कितना है? 3000, 3030। इतना 2 और 3 का स्थानीय मान का अंतर 2 का है 20,000 में 20 गया, 30 गया। इस 9 का स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। इतना का स्थानीय मानों का अंतर। 8 का दोनों को निकाल करके 8 से भाग लगा दीजिए, हटा दीजिए। स्थानीय मान अंक यहाँ 6 का 6 होगा, 5 का अंक यहाँ 5 होगा। दोनों का योग 6 5 11 हो गया। 2 का स्थानीय मान और 4 का स्थान 2 दे करके 2 2 4 5 शून्य, 4 दे करके 2 शून्य। 19वें स्थानीय मान का अंक बताइए। 19 स्थानीय मान का अंक बताइए। 5 की संख्या 3 है, शून्य की संख्या 3 है। उन्हें 100 में स्थानीय मान 0 है। अंतर 5 का 5000 बटे 5, 5000 - 5। 8 का स्थानीय मान। अंक या मान और स्थानीय मान जान रहे हैं ये सब हल्का है। टाइप 9 में क्या है? इतना में से इतना घटाने पर इससे प्राप्त परिणाम को इतना और इतना को योग करने परिणाम को जोड़ने पर इसका क्या मान होगा? घटाने पर इसके प्राप्त परिणाम को इतना और इतना जोड़ने पर क्या परिणाम होगा? ठीक है। सीमा को अपने पिता से 50 रुपया मिले, जिसमें से उसने 15 रुपया कॉफ़ी खरीदी। 30 रुपये खरीदी। उसके भाई को 42 रुपया ले लिए। उसके पास कितने बचे? 50 रुपया में 15 रुपया खरीदे, ये लिए, फिर ले लिए, 23 रुपया बचे। अमित की जेब खर्च में 150 रुपये जूते पर और 75 रुपये खर्च करते। कुल खर्च की रकम उनके कुल जेब 3/4 था। 3/4 था। अमित की जेब खर्च में कितनी राशि था? 75। 225 का 3/4। 3 से भाग लगा दो।
गीता का वजन इतना, उसके बहाने का वजन इतना गुना हो, दोनों का कुल कितना हो जाएगा? इसका इतना भाग, इसका इतना भाग, कितना कम है, दोनों को गुना करके सॉल्व कर दो। घटा दो। टेरी इतना दूध खपत करता है तो बस 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध करता है? गुना कर 17, 17, 17 × 5 1000 लीटर मिलीलीटर। कितने लीटर दूध खपत करता है? मिलीलीटर को लीटर मतलब 1000 से भाग देना पड़ेगा। देखिए यहाँ, मोहन एक दिन में 60 रुपये कमाता, दूसरे दिन 50 रुपये खर्च करता, तीसरे दिन 60 रुपये कमाता, चौथे दिन 50 रुपये खर्च करता, ताकि बाकी दिन यही काम चलता रहे तो दिन का कितना 200 रुपये कमाएगा। पहले दिन खर्च करता है 20 रुपये, 10 रुपये, फिर ये किसान की मुर्गियों और बकरियों के कुल 42 हैं। उनके पैरों की कुल संख्या, पैरों की संख्या 130 है। समीकरण समीकरण 2 के द्वारा निकाल लो। टिकटों की क्यू की टिकटों भारत में 40 व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा? एन एन माइनस 1/2 बड़ा फॉर्मूला लगेगा। 35 व्यक्ति में से 20 युवा हैं और 18 लड़कियां हैं। समूह में कितनी युवा लड़कियां हैं? व्यंजक की तरह शेष फल ज्ञात करें। भाज्य बड़ा भाजक गुना भागफल, भाज्य बड़ा भाजक गुना भागफल पर शेष फल। 17 सेंटीमीटर लंबाई अधिकतम टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। 17 से भाग लगा दो। बीस माइनस 16, 16 प्लस हो जाएगा 6, 7, 8 माइनस प्लस हो जाएगा 12, 4 सॉरी। पहले जोड़ करके अनुत्क्रम अनुपाती कर दो।